हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम एस यादव, वाईफाई स्टडी सर्किल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 7। लेक्चर 7 इससे पहले हमने डिस्कस किया है पीरियोडिक टेबल में, और आई होप कि आपने उसको देखा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमने ये देखा है कि कैसे डिजाइन करना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है। तो एक बार हम उन एटम को रिकॉल कर लेते हैं। वो कहूँगा 30 तक आपको तो याद होना चाहिए। वो भी आपको सारी चीज़ें, सारे ट्रिक बताए गए हैं। अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टी लेकर के कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे और एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन, और उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो होता है वो हीलियम होता है। हीलियम, ओके। हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम और बेरिलियम। देन उसके बाद दिस इज द बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड नियॉन। दिस इज द नियॉन। एंड देन सोडियम, यानी सोडियम एंड Mg, मैग्नीशियम। देन उसके बाद आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो आई होप कि ये चीज़ें आपका डी ब्लॉक की हो जाएंगी। तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, अभी आपको यहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो दिस इज द सोडियम, एल्युमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम। दिस इज द एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ओके। देन उसके बाद दिस इज द पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Mn, मैग्नीज, आयरन, Fe, आयरन, कोबाल्ट, निकिल एंड कॉपर, Cu एंड Zn, जिंक। ये ओके। तो ये सारी चीजें आपने इतना देखा होगा। और गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ब्रोमीन and this is the krypton. Helium, neon, argon, krypton, and this is xenon and this is the radon. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Nitrogen, phosphorus, arsenic, Sb, antimony, bismuth, Bi, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, Sn, Pb, लेड। दिस इज द Pb। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, आयन, इंडियम एंड टेल्यूरियम। जिंक, कैडियम, जिंक, Cd, कैडियम, मरकरी, Hg। तो ये सारी चीज़ें हमने मतलब वो पीरियोडिक टेबल बनाना पहले से सीख गए हैं। This is the first, second, third, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and this is the 14, 15 group, 16 group, 17 group and 18 group। तो जैसे कि ये इनर्ट गैस है, ये आपका हैलोजन फैमिली है, ये चैलोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली, ये नाइट्रोजन फैमिली है, और ये कार्बन फैमिली, ये बोरान फैमिली है, और ये आपका एल्कली मेटल है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम एंड फ्रांसियम, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और उसके बाद स्टार्टियम, बैरियम एंड रेडियम। ये पीरियोडिक टेबल हमने जनरल चीज़ें, ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ऐसे करके ये 18 ग्रुप होते हैं। और 7 आपका
सेवन पीरियड होंगे, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड के सबसे पहले अगर हम आपसे पूछे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ द एटम इन फर्स्ट पीरियड, हाउ मेनी नंबर ऑफ फर्स्ट पीरियड एटम, आपको फर्स्ट पीरियड का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पीरियड का कितने एटम होंगे ये आपको बताना है। फर्स्ट पीरियड के लिए अगर आपको बताना है तो फर्स्ट पीरियड में ओनली हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, ये 2 एटम पाए जाते हैं। ओके, 2 एटम हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं, केवल 2 ही एटम है, हाइड्रोजन एंड दिस इज, देखिए ये फर्स्ट पीरियड और ये फर्स्ट पीरियड का, तो दिस इज द पीरियड 1, this is the period 2, this is the period 3, this is the period 4, this is the period 5, this is the period 6, this is the period 7। तो ये 7 पीरियड टोटल होते हैं। ओके, क्लियर हो रहा होगा। फिर अगर हम इसी में फर्स्ट पीरियड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट कौन कौन से ग्रुप बिलोंग करते हैं, तो फर्स्ट से होज ग्रुप आर बिलोंग इन फर्स्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में कौन से बिलोंग, फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से ग्रुप बिलोंग करते हैं, दिस इज द फर्स्ट पीरियड का और दिस इज द सेकंड पीरियड, सेकंड ए फर्स्ट ए। तो ये रोमन में पहले ओल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी, ओल्ड पीरियोडिक टेबल, उसमें पहले रोमन से यूज किया जाता है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1 2 3 4 अप टू 18 तक यूज करते हैं। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ सेकंड पीरियड, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम, हाउ मेनी एटम आर बिलोंग इन सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड में कितने एटम बिलोंग करते हैं। तो सेकेंड पीरियड का आप देखिए, सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान है। तो सेकेंड पीरियड आंसर आपका होगा, आंसर आपका होगा इन अ सेकेंड पीरियड, इन second period are have how many 1 2 3 4 5 6 7 8 are have 8 एटम। तो ये आपका 8 एटम हो गए हैं, 8 एटम। वो एटम कौन कौन से हैं आपको देखिए, वो एटम कौन कौन से होंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो ये एटम आपके सेकेंड पीरियड के हो जाएंगे, सेकेंड पीरियड के। और किस किस ग्रुप में, विच मतलब ऑप्शन में आपसे पूछा जाए या किस ग्रुप में बिलोंग करता है, ये सारे मतलब वो भी आपको बताना होगा। तो किस ग्रुप में बिलोंग करते हैं, लिथियम जैसे आपका फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करता है, फर्स्ट, तो इसको हम फर्स्ट ए कह दें, या हम इस तरफ फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करता है, फर्स्ट ग्रुप में। और बेरिलियम आपका सेकंड ग्रुप में, बोरान आपका 13 ग्रुप में बिलोंग करता है, और कार्बन आपका 14 ग्रुप में बिलोंग करता है, नाइट्रोजन 15 ग्रुप में बिलोंग करता है, ऑक्सीजन 16 ग्रुप में बिलोंग करता है, फ्लोरीन 17 ग्रुप में बिलोंग करता है, एंड नियॉन आपका 18 ग्रुप में बिलोंग करता है, दिस इज द 18। तो ये आप इस तरह बता सकते हैं कि जो कोई एटम है वो किस ग्रुप में बिलोंग करता है या किस पीरियड का है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस तरह। ओके, ऐसे आंसर आपको देना होगा। तो थ्योरी भी बाकायदा आप लिखिएगा, आई होप कि बुक को भी आप रीड करिए, उससे आपकी थ्योरी बढ़िया कंप्लीट होगी। ओके, तो आप बुक को भी रीड करिए। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं
सेकेंड पीरियड के बजाय यहाँ पे हम कह दें कि थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में कौन कौन से ग्रुप बिलोंग करते हैं, तो आंसर इसका क्या होगा आप देखिए। इसीलिए हमने पीरियोडिक टेबल यहाँ बना दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो थर्ड पीरियड में आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड पीरियड में कौन कौन से बिलोंग करते हैं वो ग्रुप बताना है। एटम एंड ग्रुप। थर्ड, हाउ मेनी नंबर ऑफ द एटम आर बिलोंग इन थर्ड पीरियड। कितने एटम हैं जो थर्ड पीरियड में बिलोंग करते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आर्गन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये आपके बिलोंग करते हैं थर्ड पीरियड में। तो कितने, हाउ मेनी, 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 एटम आर बिलोंग इन थर्ड पीरियड। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन इज द inert gas. Why it is inert? This is the inert gas because it have completed octet rule. Outer shell, in the outermost shell have 8 electron. तो दिस इज द 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड पीरियड का है। तो थर्ड पीरियड में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्टेट रूल है वो ऑक्टेट रूल जो दिया गया उसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यही फॉलो करेंगे, 2 8 8 एंड 18 एंड 32 ये ऑक्टेट रूल है। मतलब अगर ये रूल को फॉलो करते आउटर मोस्ट सेल में इतने इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो या 8 हो, 18 हो या 32 हो, तो वो इनर्ट गैस होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं। तो यहाँ पे इसके पास देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट रूल को ये फॉलो कर रहा है, तो इसलिए इनर्ट गैस। बाकी ये सब ये कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका कंप्लीट ऑक्टेट। और ये आपके सोडियम थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसका जो ऑक्टेट रूल है वो फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो नहीं है, तो इनकम्प्लीट है। इसीलिए ये रिएक्शन करते हैं, किसी न किसी से रिएक्शन करेंगे, अनस्टेबल होते हैं। इनर्ट गैस स्टेबल फॉर्म में होते हैं क्योंकि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, उसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं। ओके, तो वो इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस मतलब किसी से ये रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, अक्रिय गैसेस बोलते हैं इसको, इनर्ट गैस, नॉन रिएक्टिंग गैसेस बोलते हैं इनको, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, ऐसे आंसर बता रहा। अगर आपसे पूछा जाता है कि इन फोर्थ पीरियड की अगर बात करते हैं, फोर्थ पीरियड की, ओके, फोर्थ पीरियड की बात करते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ द एटम इन द फोर्थ पीरियड, तो आपको बताना है। अच्छा, सभी पीरियड में एक एक इनर्ट गैस जरूर होंगे, सभी पीरियड में। ये देखिए पीरियड फर्स्ट में हीलियम इनर्ट गैस है, यहाँ पे नियॉन इनर्ट गैस है, आर्गन इनर्ट गैस है, क्रिप्टॉन इनर्ट गैस है, जीनॉन इनर्ट गैस है, रेडॉन इनर्ट गैस है, सभी पीरियड में है। और ये भी इनर्ट गैस होती है और ये रिएक्शन मतलब कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इसीलिए इसका स्टडी नहीं करते हैं। फोर्थ पीरियड में हाउ मेनी नंबर ऑफ द एटम, फोर्थ पीरियड में कितने एटम होंगे, 8 होंगे। तो फर्स्ट पीरियड हम ये कह दें, फाइनली अगर हम ये कह दें कि फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट पीरियड में आपका 2 एटम
2 एटम। अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें, सेकेंड पीरियड की बात करें तो कितने एटम, 8 एटम हो जाएंगे, 8 एटम हो जाएंगे। एंड थर्ड पीरियड की बात करें, थर्ड पीरियड की बात करें तो 8 एटम यहाँ पे भी हो जाएंगे, 8 एटम हो जाएंगे। और अगर फोर्थ पीरियड की बात करते हैं, फोर्थ पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ द एटम, देखिए फोर्थ पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 एटम हो जाएंगे, 18 एटम। तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, हो सकता है पूछा जाए कि ब्रोमीन किस पीरियड का है, तो आपको बताना होगा ब्रोमीन किस पीरियड का है। तो ब्रोमीन का 36 एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर पता होगा, पिछले लेक्चर में हमने बताया है एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 36 होता है। तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए ऑक्टेट रूल, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, 8 8 8 18 एंड 18। देखिए ये आपका 36 हो गया है। आई होप कि 36 ये। तो दिस इज द फर्स्ट सेल, दिस इज द फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फोर्थ सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 4 सेल के ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो 4 सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, ये देखो 1 2 3 4, 4 सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 होना चाहिए, तो 18 इलेक्ट्रॉन है। इनर्ट गैस इसीलिए ये है। और किस पीरियड में बिलोंग करता है, तो यहाँ से आप इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, सेलों में जब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लास्ट का जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा लास्ट सेल में, तो उससे आप बता सकते हैं वो किस पीरियड का है। ये पीरियड 1 का होगा, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 और ये पीरियड 4। देखिए पीरियड 4 में आपका क्रिप्टॉन, ये ब्रोमीन आपका यहाँ पे 17 होगा, क्योंकि 30 इसका 30 इसका 35 होता है, इसका 35 है ना, ब्रोमीन का 35 होता है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे 17 इसका होगा, सॉरी इसके लिए। और यहाँ पे देखिए फोर्थ पीरियड में ये बिलोंग करता है ब्रोमीन आपका फोर्थ पीरियड में बिलोंग करता है। वो क्लियर हो गया होगा कि इस तरह आप किसी भी एटम का बता सकते हैं। लेट्स सपोज दैट हम क्लोरीन की बात करते हैं, कि क्लोरीन किस ग्रुप और किस पीरियड में बिलोंग करता है, ये आपको बताना होगा कि किस में। फोर्थ पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे। तो इसी तरह फिफ्थ का यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ पीरियड के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, देखिए फिफ्थ पीरियड में भी आपके हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, 18 एटम। एंड सिक्स्थ पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 हो जाएंगे, 32 एटम। और इलेक्ट्रॉन भी इतने ही, जब इनर्ट गैस बनाएगा तो 32 इलेक्ट्रॉन होंगे और 32 ये एटम हो जाएंगे। और सेवंथ पीरियड की अगर बात करते हैं, सेवंथ पीरियड की बात करते हैं तो 32 एटम ये सेवंथ पीरियड में हो जाएंगे। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट, ओके। तो ये आपको याद होना चाहिए, देख लीजिए। तो ये आप इस तरह याद रखें। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ही, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि फर्स्ट पीरियड में नंबर ऑफ एटम कितने 2, सेकेंड पीरियड में नंबर ऑफ एटम 8 एंड थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ पीरियड में 18, फिर फिफ्थ पीरियड में भी आपका 18 ही होंगे, और सिक्स्थ पीरियड में 32 और सेवन्थ पीरियड में 32। तो ये ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड है, ओके। क्लियर हो रहा होगा बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ये सब आपको क्लियर होगा तो बोर्ड में भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और कंपटीशन में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये आपको IIT JEE बेस्ड फाउंडेशन बैच है, बोर्ड प्लस फाउंडेशन फॉर IIT JEE एंड मेडिकल।
ओके, तो क्लियर हो रहा होगा कि आपको कैसे इन चीज़ों को एटम के पोजीशन को फाइंड करना है कि कोई भी एटम है वो किस पोजीशन पे है उसको। जैसे क्लोरीन, लेट्स सपोज दैट क्लोरीन का आपको क्या क्या बताना है, पीरियड किस पीरियड में है, किस पीरियड में है और किस ग्रुप में है, किस ग्रुप में है, ये क्वेश्चन है क्लोरीन का। ओके, तो क्लोरीन के लिए आपको बताना है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब देखिए इसको कैसे आप देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करिए 2 8 2 8 10 और प्लस 7 ये हो गया। तो 2 8 8 होना चाहिए लेकिन 7 ही है। अब 7 इसलिए पहले फर्स्ट सेल में पहले इलेक्ट्रॉन जितने हैं जितने चाहिए उतने दें, कम है तो कम भी दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं देंगे। जितना फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही देना होगा, इससे ज़्यादा नहीं। और 8 में सेकेंड सेल में ये फर्स्ट सेल है KLMNOPQ, तो ये सेल होता है, दिस इज द सेल, दिस इज द सेल, दिस इज द सेल। तो K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, O सेल, P सेल, Q सेल, 7 सेल होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। तो नोट करिए, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर हैव 7 सेल एंड 7 पीरियड अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो K को फर्स्ट सेल बोलते हैं और L को सेकेंड सेल बोलते हैं, M को थर्ड सेल बोलते हैं, N को फोर्थ सेल एंड O को फिफ्थ सेल, P को सिक्स सेल एंड Q को सेवंथ सेल। तो इस तरह आप KLMNOPQ से डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा और, बस अपना अटेंशन पे करते रहिए, आपको मज़ा आएगा ऐसा कुछ। तो यहाँ पे देखिए KLMNOPQ, तो दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, ये आपका KLMNOP, ये KLMNOP 7 सेल है ना, 7 सेल हो गए। तो ये 7 सेल है। तो K सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव 2, मैक्सिमम सेकेंड सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए। और फिर उसके बाद इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। फिर उसके बाद इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन एंड 6 सेल में, दिस इज द ये पीरियड है, ये सेल है, सेल इस तरह आप कह सकते हैं पीरियड, एंड दिस इज द सेल, दिस इज द 18 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द, इस तरह आप इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो थोड़ा सा कोशिश करें, इसी तरह चलेगा KLMNOPQ ऐसे करके। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे L सेल में वो 8 होंगे, और M सेल में जो होंगे KLM 18 32 32 ऐसे करके चलेंगे। अभी आगे इसको हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ कंफ्यूज ना हो, है ना, तो इस तरह करके चलेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। दिस इज द P1 एंड अगर हम बात करते हैं, लेट्स सपोज दैट कि कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम किस ग्रुप में बिलोंग करता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कैल्शियम एटम कैल्शियम लिया गया है और इसको बताना है कैल्शियम का
एटॉमिक सिंबल जो होता है कि वो Ca होता है और इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो अब देखिए इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सेल में। तो कैल्शियम 20 को आप सबसे पहले फर्स्ट सेल, फिर सेकेंड सेल, फिर थर्ड सेल, 2, 8, 8 एंड 2, तो ये आपका फोर्थ सेल हो गया है। ओके, फोर्थ सेल, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड दिस इज द फोर्थ सेल। दिस इज द फोर्थ सेल। फोर्थ सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ कैल्शियम एटम। कैल्शियम एटम का आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हाउ मेनी नंबर। तो ये आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 हो जाएंगे। आउटर मोस्ट सेल, फर्स्ट सेल ये इनर्ट सेल हो गया है, ये मोस्ट इनर्ट और ये आउटर मोस्ट सेल, इसको बोलेंगे जो सबसे बाहर होता है, आउटर में होता है, न्यूक्लियस से जो सबसे दूर होता है उसको आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। आउटर मोस्ट सेल। तो कैल्शियम बिलोंग करता है आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। कैसे इसको आप न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। दिस इज द न्यूक्लियस ऑन फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल। तो फर्स्ट सेल के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। फर्स्ट सेल के पास इलेक्ट्रॉन 2 हैं एंड इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन है सेकेंड सेल में। तो ये फर्स्ट सेल हो गया, सेकेंड सेल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका थर्ड सेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये इलेक्ट्रॉन को डॉट से इलेक्ट्रॉन के लिए डिनोट कर रहे हैं। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये आपका कौन सा हो गया है, ये इनर्ट सेल हो गया है। दिस इज इनर्ट सेल, मोस्ट इनर्ट सेल, इसको क्या बोलेंगे, मोस्ट इनर्ट सेल, इसको बोलेंगे इनर्ट सेल, इनर्ट सेल, और इसको भी आपको इनर्ट सेल, इसको भी आप बोलेंगे इनर्ट सेल। ये दोनों आपका इनर्ट सेल हो गया है और ये आउटर मोस्ट सेल हो गया। दिस इज द आउटर मोस्ट सेल। ये आउटर मोस्ट सेल में कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हैं। तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन हैव positive charge and proton have electron have negative charge, proton have positive charge। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको आप नोट करिएगा, है ना। क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरह आप बता सकते हैं। अगर हम ये आपसे पूछें कि कैल्शियम के किसी भी, मतलब आपसे पूछा जाता है किसी भी एटम का पूछा जाए, लेट्स सपोज दैट कैल्शियम के सेकेंड सेल में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल ऑफ द कैल्शियम एटम। तो कैल्शियम एटम के सेकेंड सेल में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखिए सेकेंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे करके बता सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं, या तो इस तरह अगर आपको लिखने को आएगा, डिस्क्राइब करिए, तो आपको ये बताना होगा, है ना। दिस इज द ऑर्बिट, जो ये सर्किल है, ये ऑर्बिट है। दिस इज द ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है। अपनी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ये घूमते रहते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं, ना ऑर्बिट से बाहर जाते हैं ना ऑर्बिट के अंदर आते हैं। जब तक कोई एक्स्ट्रा हीट न दी जाए, कोई एनर्जी न दी जाए, तब तक वो अपने ही ऑर्बिट में रहते हैं। ओके,
अब इनसाइड तो आएंगे नहीं, उसका रीजन है कि उसके जो जितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उस ऑर्बिट में उतने ही वो पहले से हैं, तभी उसके नेक्स्ट वाले में गया है। मतलब थर्ड यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड में, थर्ड से जब पूरे फिल हो गए होंगे तब ये फोर्थ सेल में, जैसे कि आपके क्लासरूम में सेक्शन बनते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी बनाए गए। तो पहले सेक्शन ए में जितने स्टूडेंट 50 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, तो 50 स्टूडेंट पहले उसमें एडमिशन लिए जाएंगे। देन उसके बाद आपको सेक्शन बी में जाएंगे, फिर वहाँ 50 स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा, तो फिर सेक्शन सी में। तो ये नहीं होगा कि अब सेक्शन सी से सेक्शन बी में कोई चला आए, क्योंकि वहाँ पहले से ही उसकी कैपेसिटी जो थी स्टूडेंट का एडमिशन लेने का या बैठने का, वो पहले से ही है। तो पहले से कैपेसिटी, इनर सेल की कैपेसिटी फुल होती तब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, है ना। तो क्लियर हो रहा होगा, कंसेप्ट आपको एकदम समझ में आ रहा है बढ़िया से, मैं तो यही समझ रहा हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आप कैल्शियम को बता सकते हैं, ये किसी भी एटम का बता सकते हैं, है ना। तो अब इसी से आपको और चीज़ें भी पता चलेंगी। यहाँ पे हम आपका थोड़ा सा माइंड को ओपन कर रहे हैं, कैसे कैसे आपको समझना है, कैसे कैसे करना है। क्वेश्चन आएंगे तो उनको आप कैसे डील करेंगे, है ना, तो शुरुआत कैसे करेंगे। तो आप शुरुआत करिए, पहले उनका एटम लिखिए, एटम के बाद उसका एटॉमिक नंबर लिखिए, और उसके बाद सेल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। जब इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तो उससे पता चल जाएगा वो किस सेल में है, फोर्थ सेल में है, फिफ्थ सेल में है, सिक्स सेल में है, कि फर्स्ट सेल में है, कि थर्ड सेल में है, कि सेकेंड सेल में है, और कितने इलेक्ट्रॉन है किस सेल में, ये आपको पता चल जाएगा। तो अच्छा, जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब कम ज़्यादा का मतलब ये हुआ कि यही रूल फॉलो करेंगे, 32 के बजाय वो 31 भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे इस सेल में 1 KLMNOPQ, यहाँ पे अगर हम ये कह दें कि 1 से लेकर के 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किए जा सकते हैं। ये 1 भी हो सकता है, 1 के बाद भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है कि 7th सेल में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो। अगर वो काउंट करेगा 7th सेल में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम का, तो इसका मतलब 1 होगा, वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 0 होगा तो फिर काउंट ही नहीं होगा, फिर 4th सेल किस बात का, या 7th सेल किस बात का। ओके, जैसे कैल्शियम की बात करते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ द एटम, how many number of electron, how many number of electron, how many number of electron calcium atom in फिफ्थ सेल, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कितने होंगे, 4 ऑप्शन दे दिया जाता, ए, बी, सी और डी, या डिस्क्राइब करिए। तो हो सकता है 2, 8 और 18 और 0, इस तरह से, इसमें से कौन सा सही है। तो कैल्शियम का आप सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखिए, सिंबल लिखिए, फिर एटॉमिक नंबर लिखिए, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, 2, 8, ये आपका कितना हो गया, 18 हो गया, और ये 4th सेल। तो दिस इज द फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और 4th सेल, और ये 5th सेल में 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, 4th सेल एंड दिस इज द 5th सेल। तो 5th सेल बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 0 है। तो 5th सेल में 0 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 5th सेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, आप ये कह सकते हैं, या 5th सेल उसका होगा ही नहीं। तो इस तरह आप डिस्क्राइब ऐसे कर सकते हैं, किसी भी एटम का कर सकते हैं। पोटेशियम की अगर बात करते हैं तो पोटेशियम की इसी में, जैसे पोटेशियम की अगर बात कर लेते हैं कि पोटेशियम के पास आउटर मोस्ट सेल में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन है
हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेशियम एटम, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेशियम एटम of the outer cell of the outer cell में कितने, इन आउटर सेल या इन द आउटर सेल, इन द आउटर सेल में कितने हो। तो पोटेशियम सबसे पहले आप शुरू करिए, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19। अब इसको आप बताइए, जल्दी से करिए। ओके देखते हैं। तो यहाँ पे 2 8 8 ऑन 1, तो ये देखिए 19 हो गया टोटल। तो ये फर्स्ट सेल हो गया है, दिस इज द फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल, और ये फोर्थ सेल। फोर्थ सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसको डिस्क्राइब करना है, आपका बोर्ड में आता है, कंपटीशन में आता है तो आप टिक मार देंगे ऐसे। अगर बोर्ड में आता है तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड थर्ड सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड फोर्थ सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है देखिए। तो फोर्थ सेल में दिस इज द फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल। तो फोर्थ सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इस तरह बता सकते हैं इसको। फिर आप बताएं न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज, इट है पॉजिटिव चार्ज, एंड फर्स्ट सेल हैव 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल हैव 8 इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड सेल हैव 8 electron, and outermost cell in the outermost cell of potassium atom have 1 electron, this is the 1 electron। ओके तो आप इस तरह इसको डिस्क्राइब, किसी भी एटम का आप इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करके बता सकते हैं। ओके तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। ओके अब नेक्स्ट चीज़ें हम देखेंगे। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट देखते हैं। तो हमने आइडेंटिफाई करना सीख गए हैं कि एटम को कौन सा एटम कहाँ पे रखा जाएगा और किस पीरियड में बिलोंग करेगा और किस ग्रुप में बिलोंग करेगा, ये भी आप बता सकते हैं। अगर हम बात ये आपसे कहें कि विच ग्रुप आर बिलोंग, विच ग्रुप, क्वेश्चन एक है विच ग्रुप आर, विच ग्रुप बिलोंग आर बिलोंग विच ग्रुप आर बिलोंग ऑफ दिस एलिमेंट वो एलिमेंट दिया गया है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो इसका आंसर बताना है। तो ये आंसर इसका क्या होगा ये आपको बताना है। विच ग्रुप आर बिलोंग ऑफ दिस एलिमेंट, ये वो किस ग्रुप में बिलोंग करते हैं ये आपको बताना होगा। कैसे आप इसको पहचान पाएंगे कि ये किस ग्रुप में बिलोंग करता है। तो सबसे पहले एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर लिखिए, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर लिखिए, फिर फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, फिर सल्फर का 16, फिर क्लोरीन का 17, फिर उसके बाद आर्गन का आर्गन का 18, दिस इज द आर्गन। ओके ये एटॉमिक नंबर आपने लिख दिया। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करिए। ऑक्टेट रूल 2 8 और 3, 2 8 और 4, एक एक इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट हो रहा है। इन द पीरियोडिक टेबल, नोट लिखिएगा, इन द पीरियोडिक टेबल गोइंग ऑन लेफ्ट टू राइट इंक्रीमेंट
1 by 1 unit ऑफ द एटम। तो यहाँ पे देखिए 2, 8 और 5 ये आपका फास्फोरस के लिए हो गया, 2, 8 और 6 ये सल्फर के लिए, 2, 8, 7 ये आपका क्लोरीन के लिए हो गया, 2, 8, 8 देखिए ये इनर्ट गैस है ना। तो इस तरह आप इसको बता सकते हैं। तो बताना है किस ग्रुप में बिलोंग करता है, कैसे आप पहचानेंगे ग्रुप में किस ग्रुप में है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस करिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे किसी भी ग्रुप का किसी भी एटम का अगर बताना है कि वो किस ग्रुप में है किस पीरियड में है, तो सबसे पहले उस एटम को लिखिए, फिर उसके एटॉमिक नंबर को लिखिए, फिर उनको सेलों में ऑक्टेट रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। अगर ये कर देंगे तो यहाँ पे फिर उसके बाद पता चलेगा किस सेल में है। तो देखिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में आपका 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 13 ग्रुप का है, 3 है तो 13, 4 है तो 14 और 5 है तो 15 ग्रुप, और 6 आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है तो 16, और 7 आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है तो 17, और 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये 18 ग्रुप है। दिस इज द ग्रुप है ना, ये ग्रुप में है। 13 ग्रुप का है ये एल्युमिनियम, ये आपका 14 ग्रुप का सिलिकॉन है, फास्फोरस 15 ग्रुप का, सल्फर 16 ग्रुप का, क्लोरीन 17 ग्रुप का है, और आर्गन आपका 18 ग्रुप का है। तो देखिए 1, 2 और 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब यहाँ पे आप नोटिस करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखिए कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे ये आप दिमाग में बैठाइएगा। आप जो पढ़ाने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके आउटर सेल में, ये फर्स्ट ग्रुप का है तो इसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 होगा, इसको हम +1 लिख दें, और इसको +1 +1 +1 +1 और +1, सभी में +1 लिखे दे रहे हैं। क्यों लिखे दे रहे हैं, क्योंकि इसकी बैलेंसी जो होती है, नोटिस करिएगा, बैलेंसी जो होती है आउटर मोस्ट सेल में, वही जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी बैलेंसी होती है। तो ये फर्स्ट ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप में हमेशा आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 1 ही होगा, और सेकेंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये +2 आप इसको लिख लीजिए। +2 क्यों लिखते हैं इसको बताएंगे आगे, +2। फिर उसके बाद यहाँ पे आप +3 लिख लीजिए, 13 +3 इसको सब +3। ये +3 इसलिए होता है क्योंकि ये अपने आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देता है, जो दे देता है। जैसे आपका फ्रेंड आपको पैसा दे दिया तो वो धनी हुआ, आप ऋणी हो गए, आप एनायन हो गए और वो कैटायन हो गया। लूज एनी एटम लूज इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड कैटायन, एंड गेन एनी एटम दैट इज कॉल्ड एनायन। नोट करिए, लूज एनी एटम इज कॉल्ड कैटायन। कैटायन मतलब कि वो पॉजिटिव है ना। और फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, लूज एनी एटम is called anion, मतलब जिसने गेन
गेन, जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो एनायन होगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो कैटायन होगा। तो एनायन कब बनेगा? ए माइनस, जनरलाइज फॉर्म में इस तरह। तो ये नोट करते रहिए, जो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले वो एनायन, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो कैटायन बनाता है। जैसे एग्जांपल फॉर NaCl जब होगा तो ये Na प्लस और Cl माइनस बना रहा होगा, तो ये एनायन, दिस इज द कैटायन, दिस इज कैटायन, दिस इज द एनायन। तो अब यहाँ पे हुआ क्या होगा, यहाँ पे ये कैटायन एनायन बना कैसे होगा? जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11, और ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो ये Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये कैटायन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन का लूज कर दिया। एंड सेकेंड, लेट सपोज दैट कि क्लोरीन है, क्लोरीन 17 होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्लोरीन माइनस बनाया, तो ये गेन ऑफ द एटम, गेन, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये एनायन हो जाएगा, एनायन, क्लोरीन आपका एनायन हो गया है। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे ये बता रहे थे कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे हम पता लगा लेंगे कि वो किस ग्रुप का है। मतलब S ब्लॉक, दिस इज द एस ब्लॉक, और दिस इज द, साथ साथ में नोट करते जाइए क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है तो उसको रफ भी करेंगे। दिस इज द डी ब्लॉक जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, और दिस इज द पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये आपका पी ब्लॉक हो गया। डी ब्लॉक, ब्लॉक कितने होते हैं, हाउ मेनी नंबर ब्लॉक? यस ब्लॉक, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, यस पी डी एफ, 4 ब्लॉक होते हैं, यस पी डी एफ, इतना आपको मतलब याद रखना, होते और हैं, यस पी डी एफ जी एच आई ऐसे करके चलते हैं, तो उसको आपको नहीं, आपको ये बताइए कि यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इतना ही आपको यहाँ पे देखना होगा। ये सब सेल होते हैं, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हायर क्लास में देखेंगे तो इसको सब सेल बोलते हैं। सेल को KLMNOPQ ऐसे बोलते हैं, और ये सब सेल में हो जाता है। तो इसको हमने एक आइडेंटिफाई कर दिया, मॉड्यूल यस फर्स्ट और सेकंड को यस ब्लॉक कह दिया, और 1 से लेकर के 12 तक को हमने क्या बोल दिया, डी ब्लॉक बोल दिया। ये हमने नहीं बोले, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोल रही है। ओके, और पी ब्लॉक को 13 से लेके 18 तक के पी ब्लॉक के होते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, ये 14 ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप, कैसे आपने इसको आइडेंटिफाई किया ये आप देख लिए हैं, इस तरह आप बता सकते हैं। ओके, तो लेकिन अगर यहीं पे बात करते हैं सोडियम और मैग्नीशियम किस ग्रुप का है, सोडियम और मैग्नीशियम यहाँ पे हम किस ग्रुप का है, क्या इस रूल से निकालेंगे? आप ये भी बोल दोगे सर क्या इसी रूल से निकालेंगे? लिथियम, लिथियम बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम और सोडियम मैग्नीशियम किस ग्रुप में ये दोनों ये बिलोंग करते हैं? तो यहाँ पे देखिए, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है ना। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और होते तो और रखते, है ना। अब यहाँ पे सोडियम के पास 2, 8 और 1, यहाँ पे 2, 8 और 2, ये
तो ये आप इससे बता देंगे कि जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसी से हम बताएंगे। अब इस तरह आप नहीं कहेंगे कि 11 ग्रुप का, 11 नहीं, फर्स्ट और सेकंड में आप हमेशा याद रखें, नोट कर लें, फर्स्ट और सेकंड में हमेशा जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वही बता देगा कि किस ग्रुप का है। तो सोडियम और एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के कोई भी एलिमेंट लेते हैं, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसी से पता चल जाएगा कि वो उस ग्रुप में बिलोंग करता है। तो ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये फर्स्ट ग्रुप का है और ये सेकेंड ग्रुप का है। मैग्नीशियम आपका सेकेंड ग्रुप का है और सोडियम आपका फर्स्ट ग्रुप का है। और लिथियम, ये देखिए, ये एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, दिस इज द हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, दिस इज द एल्कली मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्राटियम, बैरियम, रेडियम, दिस इज द एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इस तरह आप बता सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे मेरी बात को कि किसी ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे करना है, या किसी एटम दिया गया है, कोई एटम दिया गया है तो उस एटम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस ग्रुप में या किस पीरियड में बिलोंग करता है, आप इस तरह बता सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, आप इस चीज को नोटिस करिएगा। आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ पढ़ते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और अब आप काफ़ी बड़े हो गए हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है काफ़ी चीज़ें, तो अब अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें, है ना। कॉन्फिडेंस लूज करने से कोई मतलब नहीं होता है। तो आप बता सकते हैं। अच्छा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप जान गए हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप समझ गए होंगे, या आप हेडिंग डाल लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का अगर आपको निकालना है तो कैसे आप निकालेंगे? लेट्स सपोज दैट कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इंपॉर्टेंट है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर हो रहे हो तो वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा घूम सकते हैं, 10 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन परेशान ना होइए, बहुत अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक बार अपने से करने की कोशिश करिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। आइए देखते हैं कैसे। एटॉमिक नंबर सबसे पहले फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एटॉमिक नंबर सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए। एटॉमिक नंबर अगर लिखना आ गया, थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं मार्कर में अपने, काफ़ी चीज़ें हो गई हैं और करते रहेंगे इसी तरह, भागिएगा नहीं, लगे रहिए। वीडियो की लेंथ काफ़ी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके फिर इसको हम सेकंड पार्ट में लेकर के चलते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं जल्दी से। आप अपने से कोशिश करिए, थोड़ा सा इंक पिला लें अपने मार्कर को। हाइड्रोजन का, सबसे पहले हाइड्रोजन का फर्स्ट सेल में एटॉमिक नंबर 1, तो इसका क्या होगा?
फर्स्ट सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही रखेंगे और मैक्सिमम 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, एटॉमिक नंबर 2 है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है। तो यहाँ पे 2 और 1, देखिए 2 और 1। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 4 है। तो 2 और 2 ये इसका एटॉमिक नंबर। अगर ये इसकी बात करते हैं बोरान की, बोरान का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? बोरान का 5 और 2 और 3। तो कैसे 2 और 3 बढ़ रहा है, एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, 8 तक जाएगा सेकंड सेल में। तो ये फर्स्ट सेल है, दिस इज द के सेल, है ना, दिस इज द के सेल। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे के सेल और एल सेल, एम सेल क्या होता है। इसको हमने काफ़ी आपको समझाने की कोशिश किए थे, तो आप इसमें परेशान ना हों। के और दिस इज द एल, के सेल, एल एम एन ओ पी, के एल एम एन ओ और पी, ये इस तरह। तो के सेल में ये हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 और 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 7, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। ये इनर्ट गैस है, देखिए इनर्ट गैस का नियॉन आपका इनर्ट गैस है, और नियॉन के पास आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये एल सेल में नियॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। के सेल, ये एल सेल में, नियॉन के एल सेल में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपका कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये इस तरह आप इसको बता सकते हैं। तो अगर हम अब इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको रफ करके हम दूसरा देखते हैं नियॉन। अब सभी का देख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहीं पे सभी को देखेंगे, ग्रुप वाइज भी देखेंगे और 30 तक भी देख लेते हैं। अब देखिए सोडियम और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एल्युमिनियम का, फिर सिलिकॉन का, फिर फास्फोरस का, सल्फर का, फिर क्लोरीन का, फिर आर्गन का, और फिर पोटेशियम का, फिर कैल्शियम का। इतना देखते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। इसका 13 होता है, इसका 14 होता है, इसका 15 होता है। सल्फर का 16 होता है, और क्लोरीन का 17 होता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, और पोटेशियम का 19, और कैल्शियम का आपका 20 एटॉमिक नंबर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो के सेल में आपके पास अभी नियॉन का देखे थे, नियॉन का 10 होता है। तो 10 2 8 ऐसे चला। तो यहाँ पे 2 8 और 1 देखिए एम में चला गया है ना, एम में चला गया है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम की अगर बात करते हैं 2 8 और यहाँ पे 2 8 3, और सिलिकॉन का, इनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज सीख रहे हैं हम लोग। और सिलिकॉन का 14 है, तो इसका 2 देंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 4। तो देखिए ये 14 ग्रुप का है, जो कि पहले बता चुके हैं कैसे निकालना है। ओके, एंड यहाँ पे 2 8 और 5, ये 15 ग्रुप का है। फिफ्थ, ये थर्ड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, इन्हीं को बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उन्हीं को बैलेंसी बोलते हैं, या बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बैलेंसी बोलते हैं, या आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। तो 2 8 और ये 6, देखिए 16 का हो गया। और 17 की अगर बात करते हैं, 17 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 7। अगर हम आर्गन की बात करते हैं 2 8 और 8, देखिए ये फिर इनर्ट गैस हो गया है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, है ना। ये किसी से अब रिएक्शन नहीं करेगा,
लंच आप कर लेंगे, खाना खा लेंगे, पेट भर जाएगा, तो आप फिर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। नहीं सर हम तो करेंगे, तो ऐसा नहीं है। खाने के बाद भी लड़ाई मत करिए, खाने के बाद फिर लड़ाई क्यों करेंगे, पेट आपका भर गया है। तो ये सारे जो हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, इनका पेट भरा हुआ है, ये अब किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, ये किसी के पास नहीं जाएंगे। ओके, लेकिन पोटेशियम जाएगा 2, 8, 8 और 1, ये आपका N सेल में आ गया है ना। तो इस तरह आप कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम की बात 2, 8, 8 और 2, तो ये फर्स्ट ग्रुप को बताएगा, ये सेकंड ग्रुप को बताएगा। और ये सब यहाँ से एल्युमिनियम से लेकर के, मतलब 13 से लेकर के 18 तक, 13 से लेकर के 18 तक जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, वही उसको अगर 3 है तो ये बोलेगा 13, अगर 4 है तो ये बोलेगा 14 ग्रुप का है, आउटर सेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो बोलेगा ये 15 ग्रुप में बिलोंग करता है। मतलब आपका जो 13 ग्रुप यहाँ से लेकर पी ब्लॉक वाले में आप यही रूल अप्लाई करेंगे, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, है ना। तो इस तरह अगर 6 है आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये बोलेगा 16 ग्रुप में बिलोंग करता है। अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 17 ग्रुप का है, 17 ग्रुप का है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो आउटर सेल में आते हैं उसको हम उससे बता सकते हैं पी ब्लॉक के लिए, है ना। तो इस तरह आप बता सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो के सेल, एल सेल, एम सेल, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, बोर्ड में भी पूछा जाएगा कि एल्युमिनियम के सेल में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एल्युमिनियम के सेल में, ये के सेल है 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर एल्युमिनियम के एल सेल में कितना 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको इसी तरह आपको बताना होगा। अगर सल्फर के पूछे, सल्फर के एम सेल में के एल एम सेल में कितने हैं, तो ये 6 हैं। अगर पूछता है पोटेशियम के एम सेल में, तो आपका पोटेशियम का ये 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एम सेल पूछता है तो 8, अगर एन सेल पूछता है तो 1, या 4th सेल पूछता है, के एल एम एन पूछे या 1 2 3 करके इस तरह पूछे, या 1 2 3 4 5 6 फिर 7 ऐसे करके के एल एम एन ओ पी क्यू आर ऐसे करके चलता है। तो इस तरह आप बता सकते हैं। तो आई होप कि समझ गए होंगे मेरी बात को। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर हुआ होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हम देखेंगे। देखिए के एल एम एन, है ना, इस तरह करके इसको आप समझ लीजिए बढ़िया से। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप वाइज पूछें, ग्रुप वाइज अगर आपका दे दिया जाए, आपको दिया जाता है कोई ग्रुप दे देते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज दैट कि एल्कली मेटल का दे देते हैं, थोड़ा सा टाइम और दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ख़त्म ही कर लेते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम Fr। तो 87 होता है, 55 इसका एटॉमिक नंबर, इसका 37, इसका 19, सोडियम का 11 और इसका 3 और इसका आपका 1 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के में 1, इसका 2 और 1, 2 8 और 1 ऐसे करेंगे, है ना। पोटेशियम का 2 8 8 और यहाँ पे ये इस तरह 2 8 8 1 और 2 2 8 8 18 और 1 इस तरह डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का है। अब फर्स्ट ग्रुप के आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए हमने 1 1 और इसकी बैलेंसी भी 1 ही होती है, बैलेंस
वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इज 1। एल्कली मेटल का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 1 होता है, हमेशा वैलेंसी 1 होगी। तो अब यहाँ पे 2 8 8 18 एंड 18 और 1 इस तरह। यहाँ पे 2 8 8 18 18 32 और 1। तो इस तरह आप इसको जोड़िए तो ये आपका 18 54 18 ये हो जाएगा 18 3 जा 54 और प्लस 33 तो 7 ये 8। देखिए इसी का 87 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्रांसियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप वाइज भी बता सकते हैं। अगर लेट सपोज दैट यहीं पे हम बात कर लेते कि सेकेंड ग्रुप की बात कर लेते, सेकेंड ग्रुप का, तो सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से लेंगे उनको देख लेते। सेकेंड ग्रुप में सेकेंड ग्रुप के एटम कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फिर उसके बाद एस्टार्टियम और बैरियम और रेडियम। ये 50 ये 80 देखिए 87 88 ये हो जाएगा 88 और ये 56 ये 38 एटॉमिक नंबर, इसका 20 और इसका 12, इसका 4 एटॉमिक नंबर 4।